म्यूट करने लगा। हम्म। आज का जो विषय है वह है टीम खिलाड़ी के 17 अनिवार्य गुण। कि जो व्यक्ति टीम खिलाड़ी के, अब टीम खिलाड़ी का मतलब क्या है उसको समझते, इस चित्र को जरा गौर से देखिए। ये चित्र को जरा ध्यान से देखिए। हमने एक बार ट्रेनिंग लगाई थी कि लीडर किसको कहेंगे। ये लीडर किसको कहेंगे, टीम प्लेयर किसको कहेंगे और टीम किसको कहेंगे। इस चित्र को देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि इस पिक्चर के अंदर जो रेड कलर का व्यक्ति है वो लीडर है, वो आप है। और आपकी एक टीम होती है। ठीक है। जब टीम प्लेयर से बनती है टीम, ठीक है, टीम प्लेयर से बनती है टीम। और ये नंबर ऑफ पीपल, अब आपकी टीम 2 लोगों को भी हो सकती है, 4 लोगों को भी हो सकती है, 400 लोगों की भी हो सकती है, 4 लाख लोगों को भी हो सकती है, या इसका आंकड़ा कोई लिमिट नहीं, 2 से ऊपर का कोई भी आंकड़ा, आप टीम के लीडर हो या टीम है आपके पास। तो आज मेरा जो विषय है ना, वो टीम प्लेयर, या जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, टीम प्लेयर के अंदर क्या गुण होने चाहिए उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टीम प्लेयर में क्या गुण होने चाहिए, और ये लीडर, ये टीम प्लेयर, और ये टीम बनती है। जब तक, देखो, टीम वो नहीं है जो आपको सॉफ्टवेयर में दिख रही है कि सर मेरे साथ तो मेरी सॉफ्टवेयर के अंदर 1,000 लोग दिख रहे हैं, 2,000 लोग रहे। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस एक आंकड़ा है, नंबर्स है, बस वो, दैट्स इट। अगर आपने बोला सर मैंने तो मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर दिया है, स्पॉन्सर कर दिया है, बहुत सारी ब्यूटिशियन आपके पास है, वो टीम नहीं है। वो बस एक एक झुंड है, एक समूह है। एक्चुअली टीम नहीं है। टीम वो है जो आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन है, आपने उसको सिलेक्ट किया, उसने आपको सिलेक्ट किया हुआ है, और दोनों को एक दूसरों की नीड पता है। ठीक है, और वो एक साथ में काम करते हैं। टीम कैसे बनती है वो पिछली बार, ये चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छा लिया था। और टीम कैसे बनती है वो भी मैंने हमारी जो एक्सपर्ट चैनल है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, लीडर किसको कहेंगे, ये इतने भारी भारी और इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट है कि जॉन सी मैक्सवेल करके एक लेखक है, उसने 100 से अधिक किताबें लिख चुका है पिछले 40 सालों में। बहुत बड़ी, वो मतलब कि वो पीएचडी किया है उसने, मैं सबसे बड़ा दीवाना हूँ इसका। और लगभग ऑलमोस्ट आई हैव रीड ऑल द बुक्स ऑफ जॉन सी मैक्सवेल। ठीक है, आज मेरा सब्जेक्ट है टीम प्लेयर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये। ठीक है, टीम प्लेयर किसको कहेंगे, लीडर किसको कहेंगे, और टीम, टीम बनती है टीम प्लेयर से। ठीक है, अगर क्रिकेट में 11 खिलाड़ी है तो 11 खिलाड़ी से बनती है टीम। जब 11 खिलाड़ी होता है तो टीम होती है, लेकिन उसमें एक कप्तान होता है। ठीक है, एक कप्तान होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों में क्या गुण होने चाहिए जिससे मजबूत टीम बनती है, तो वो आज हम चर्चा करेंगे। और आपको जीवन भर ये नॉलेज काम में आएगा कि महान खिलाड़ियों के बिना महान टीम नहीं बन सकती। आप चाहते हो कि एक गजब की टीम बनाए, ऐसा रॉक सॉलिड टीम बनाए अपने पास, तो आपने डायलॉग बार बार सुने, सर मेरे पास टीम नहीं है। ठीक है, तो आज आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। टीम कैसे बनती है वो नहीं है, टीम खिलाड़ी में क्या गुण होने चाहिए जिससे वो एक बढ़िया टीम में तब्दील हो जाती है। महान खिलाड़ियों के बिना महान टीम नहीं बन सकती, यह एक सच्चाई है। जैसे कि कहावत है कि आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ मैच हार तो सकते हैं, लेकिन उनके बिना मैच नहीं जीत सकते। अच्छे खिलाड़ियों के साथ मैच हार सकते हैं, लेकिन इनके बगैर आप मैच जीत नहीं सकते। चाहे जिंदगी की कोई भी रेस हो, समूह हो, जैसे हम अपना कुटुंब है तो कुटुंब के अंदर भी एक टीम होती है। अगर सिर्फ 2 ही लोग, हस्बैंड वाइफ है तो 2 है, बच्चा है तो 3 हो गए। ठीक है, कहीं भी काम कर रहे हैं हम तो एक टीम की तरह तो काम कर रहे हैं हम लोग। तो अच्छे खिलाड़ियों के बगैर हम मैच जीत नहीं सकते। आप अच्छे खिलाड़ियों को लेकिन सर कैसे खोजें, आप खुद को बेहतर खिलाड़ी कैसे बनाएं। आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प है, या तो उन्हें शिक्षित करें या खरीद ले। अच्छे खिलाड़ियों को या तो हमें बाई करना पड़ता है, खरीद लेना पड़ता है, प्रशिक्षित करना है। लेकिन एक रास्ता और है जो लोग करते भी है कई बार, लेकिन उनमें ज्यादा बड़ी सफलता मिलना चांसेस बहुत कम है, चुरा लेना।
किसी का टीम चूरा चूरा लेना, ठीक है, जैसे दूसरी कंपनी या कहीं करते हैं, अप्रोच करते हैं आपको, ठीक है, किसी के बगीचे से पौधा उगा के अगर आप अपने बगीचे में लगा दोगे, तो भाई साहब इतना आसान नहीं है कि वहां उग जाएगा। तुम्हारे गली में वो जमीन माफक थी जहां गुलाब उग रहे थे, तुम कहीं से गुलाब का पौधा उखाड़ के लाओगे तो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे वहां भी वो फूल देगा। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, उसमें चांसेस सिर्फ 5% है। अगर आप सदस्य के रूप में खुद को बेहतर बनाते हैं, तो इससे आपकी टीम का मूल्य बढ़ जाएगा। अगर सदस्य के रूप में, एज ए टीम प्लेयर, आप भी किसी का टीम का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं मुझे, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप ये जो अभी 44 देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आंकड़ा। लेकिन ये जो मॉर्निंग में बिना आपको फोन कॉल किए किसी को आपके ऊपर फोन आया, खुद जाग जाते हो, मॉर्निंग में ट्रेनिंग लेने आ जाते हो, ये टीम है। ये 44 दिख रहा है ना अभी, ये 40,000 पे भारी पड़ सकते हैं। ये वो लोग हैं। इंजन हमेशा एक ही होता है, डब्बे हमेशा 100 रहता है, याद रखिए, ठीक है। अगर आप लेकिन अगर आप इनके लीडर हैं, तो आपको अनिवार्य है, क्योंकि आप असरदार ढंग से सिर्फ वही सिखा सकते हैं जिसकी आप लगातार मिसाल पेश करते हैं। आप टीम को सिर्फ वही सिखा सकते हैं जिसकी आप लगातार मिसाल पेश करते हैं। टीम के खिलाड़ी को पहचाने, सामने लाने और विकसित करने के लिए मिसाल पेश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टीम के खिलाड़ी को पहचानना, उनको सामने लाना, उनको विकसित करना, इनके लिए मिसाल पेश करना बहुत जरूरी है। डेमो देना बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में मिरर मॉडलिंग बोलते हैं, मिरर मॉडलिंग लीडरशिप। आपको करके दिखाना होगा। जब आपकी टीम देख रही है कि भाई हमारा कप्तान बहुत मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो जो वो देखता है टीम, वो डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। डुप्लीकेशन हर जगह पे होता है, घर में भी होते हैं। आपका बच्चा देख रहा है कि भाई आप अपने पापा को अपने बच्चे के सामने डांट रहे हो, तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, बस 15-20 साल रुक जाइए, आपके सामने वही परोसा जाएगा। वही सी वो देख रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है। वो आज छोटा इसलिए दादागिरी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे बड़ा होगा वो आपको बिल्कुल ब्याज के साथ वापस मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है कि टीम को तैयार करने के लिए खुद को लगातार तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस टीम को भेज दीजिए, आपका हो जाएगा। तो 17 गुण कौन से होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है पूरा कर पाएंगे कि नहीं, तो फिर भी कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी स्लाइड नहीं है फिर भी। पहला गुण होता है लीडर्स, टीम प्लेयर के अंदर, अनुकूलशील। कि अगर आप टीम की खातिर खुद को नहीं बदलेंगे तो टीम आपको बदल देगी। याद रखना, अगर आप अपनी टीम की खातिर खुद को नहीं बदलेंगे तो टीम एक दिन आपको बदल देगी। अनुकूल इंसान એટલે गुजराती में हम लोग डायलॉग इस्तेमाल करते हैं, चाल से, भाव से अने फाव से, ठीक है। एडजस्ट करना, अनुकूलशील मतलब एडजस्ट करना। लचीला ना होना इंसान की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। आप गुस्से का काबू करना सीख जाते हो, आत्मविश्वास के जरिए डर से कंट्रोल ले लेते हो, और अनुशासन के जरिए आलस को छोड़ देते हो, डिसिप्लिन के माध्यम से आलस को त्याग करते हो। लेकिन दिमाग की जड़ता की कोई दवा नहीं है, इसमें इंसान के विनाश के बीज होते हैं। जड़ता के ना, जड़ मगज છે આ માણસ, जड़ मगज कोई સાંભળે જ नहीं, एक नंबर। अनुकूल, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ना एडजस्ट होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसमें इंसान के विनाश के बीज होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो उनको भगवान ने बहुत गरीबी दिया, तकलीफ दिया, लेकिन वो एडजस्ट करते गए। और कहीं मैंने देखा है कि भाई उनको कोने में बिठाया जा रहा है, उनकी इज्जत नहीं की जा रही है, और वो लोग बस सीखने में बस अपना मग्न है। और संगीत के अंदर धीरे 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 उन्होंने मंजीरा से चालू किया था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े की प्लेयर जो है, वाजिंत्र बजाने वाले बन गए, क्योंकि वो हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करते गए। बस उनके जीवन का एक ही मूल मंत्र था, चाल से, भाव से अने फाव से चलेगा, आई कैन एडजस्ट, आई आई विल एडजस्ट, और कोई भी टेस्ट हो मैं खा लूंगा, ठीक है। तो ये चीज अनुकूल होना, बहुत लचीलापन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। लचीले लोग सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि झुकने के बावजूद उनका आकार नहीं बिगड़ता। पिक्चर देख रहा है, अभी बहुत चल रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, पुष्पा 1 और पुष्पा 2। क्या डायलॉग है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। देखो,
इससे सीखने वाली चीज है कमिटमेंट। लेकिन रियल लाइफ में पुष्पा क्या, पुष्पा के बाप को भी झुकना पड़ता है, नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान राम एक तीर से समंदर सुखाने की शक्ति रखते थे, लेकिन फिर भी बंदरों के साथ टीम बनाया जहां जरूरत थी। तो वहां वो भी ऐसा नहीं कि भगवान राम ने भी अपने धर्म शास्त्रों में ये सब लिखा है। ठीक है, कहाँ झुकना है। और पुष्पा भी बोलता है बार बार, अपनों के साथ झुकना होता है। ठीक है, मतलब सौभाग्यशाली लोग झुकते हैं तो कमजोर है, ये एक गलत सोच है। झुकने के लिए भी जिगर चाहिए। कहाँ झुकना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग सब सफल लोग होंगे वो बदलाव में के महारथी होंगे। ठीक है, जो लोग सफल होंगे वो बदलाव करने में महारथी होंगे। मैं तो कभी सुबह उठती नहीं, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया। आप लोगों ने, मुझे बहुत शंका थी, डाउट थी, है ना, आप लोगों ने वो दूर कर दिया कि क्या ब्यूटिशियन हमारी दुनिया में, ट्रेनिंग की दुनिया में इंटरेस्ट लेगी। वो तो बस एक रूटीन लाइफ में सुबह जा रही है, धनाधन जाके पाउडर लिपस्टिक लगा के वापिस हमको आ जाए, बस उनका ये रूटीन है। और लगातार वो, क्या वो सीखने के लिए वो डाल पाऊंगा, क्या वो हमारे साथ एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सच में काबिले तारीफ है कि भाई यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। ये आपको बताओ, जो आदत आपने अभी बनाई है हम लोगों ने मिलके, ये मिलियन डॉलर आदत है। लाखों करोड़ों में बहुत कम लोगों के पास ये आदत रहेगी। दूसरों के साथ तालमेल बिठाना या स्थिति के हिसाब से खुद को ढालना, ये बहुत जरूरी है। दूसरों के हिसाब से सेटिंग करना, ठीक है, या बैठाना या स्थिति के हिसाब से खुद को ढालना भी बरोबर टाइम नहीं है, तो समय के हिसाब से खुद को ढालना, ये इंपॉर्टेंस गुण है इंसानों का अंदर। अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो अनुकूल लोग जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। इसमें 4 गुण होते हैं। पहला, बहुत ज्यादा सीखते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं। अल्पकालीन दर्द या परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे समय के लिए कोई दर्द आपको आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शर्ते आपको ये पता हो कि एक नए स्तर तक पहुंच जाऊंगा, कि ये दर्द मैं ले लेता हूँ। जैसे सुबह उठने का दर्द, सीखने का दर्द, सिस्टम का दर्द। ठीक है, याद रखिए, अज्ञात ही जीवन का रास्ता है। जाने जाने पहचाने रास्तों पे आपका प्रोग्रेस नहीं है, याद रखना। जाने पहचाने रास्तों पे आपका प्रोग्रेस नहीं है, अनजान रास्ते पे आपका प्रोग्रेस है। ठीक है, लेकिन हम हमेशा दिमागी दिमागी फितरत है, अनजान रास्ते पे हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीखते हैं। दूसरा गुण है, भावनात्मक दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। दूसरा गुण, कि सुरक्षित लोग बदलाव से नहीं घबराते। जो लोग बदल भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं होते, वे लगभग हर चीजों को चुनौतियों, खतरों के रूप में देखते हैं। जो अंदर से कमजोर होते हैं ना, वो हर, मतलब कि भावनात्मक चीजों से वो इतने डरे होते हैं, वो उनको हर जगह पे खतरा ही दिखता है। बदलाव आता है तो उनको खतरा दिखता है। रचनात्मक होते हैं, जब मुश्किल दौर आता है तो ये रास्ता खोज लेते हैं। जिंदगी में कोई भी तकलीफ आ गई, आपको काम कर रहे हो, दिमाग गुस्से हो गया है, मतलब अब हर बार आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जब मुश्किल दौर आता है तो ये लोग रास्ता खोजते हैं। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति कहे चलो इस नए रास्ते को आजमाते हैं, तो आप इन लोगों के चेहरे पे दर्द का अनुभव देख सकते हो। कुछ लोगों को बोलेंगे चलो इसको ट्राई करते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, फलाना है ढिमका, इसके ऊपर कैसे नहीं होगा, ये पहले सोचते हैं। उनके दर्द और तकलीफ में खो जाते हैं। लेकिन रचनात्मक लोग कहते हैं कि चलो एक बार असफल होकर देखते, ट्राई करते हैं अपन। रोटी जल गई तो जल गई, एक बार बना के तो देखे कि अपन बना सकते कि नहीं बना सकते, कितनी गोल बनती है, कितने जल रही है, पता तो लगे खुद के बारे में। ठीक है, तो ये रचनात्मक लोग होते हैं। पहला, बहुत ज्यादा सीखते हैं। दूसरा, भावनात्मक तरीके से बहुत स्ट्रांग होते हैं, रचनात्मक होते। चौथा होता है सेवा की मानसिकता वाले लोग। 4 गुण होती लचीलेपन में, सेवा की मानसिकता। और लीडरशिप का मतलब दादागिरी नहीं है। लीडरशिप का मतलब सेवा ही है। ठीक है, दूसरों के लिए कुछ न करना, खुद के व्यक्तित्व का विनाश करना। याद रखना, ये बहुत गहरी लाइन है, बहुत गहरी लाइन है, कि दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करना खुद के विनाश का कारण है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, एक्चुअली तब आप अपने बारे में सोच रहे हो। अगर मुझे ये 1 घंटा आपको बोलना है, तो यकीन मानिए मुझे 1 महीना मैंने किताब पढ़ी ये वाली, और इसके बाद मैं अंदर से पॉइंट्स निकाला। उसको ठीक करने में मुझे काफी मुशक्कत आई। आप तक पहुंचने में मुझे कम से कम 1 महीने से ऊपर का टाइम लगा है, ये जो आज डिलीवरी हो रहा है। लेकिन जिसने लिखी है उसको 40 साल लगे हैं इसको बनाने में। ठीक है,
तो सेवा की मानसिकता वाले जो लोग होते, अगर आपका लक्ष्य टीम की सेवा करना है, जब आप दूसरों को देते हो, एक्चुअली मैं खुद सीख रहा हूँ, आपको सिखा के मैं खुद सीख रहा हूँ। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। दूसरों को सिखाते तो हम खुद तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो सेवा की मानसिकता वाले लोग ही इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहला गुण, मैदान में नेपोलियन की मौजूदगी 40,000 सैनिकों के बराबर है। जब नेपोलियन हिल बहुत बड़ा वॉरियर साबित हो चुका है इतिहास में, क्योंकि अगर वो मैदान में खड़ा है, अगर सिर्फ टीम में खड़ा है, तो उसकी मौजूदगी कहते हैं कि 40,000 ताकत है, सैनिकों की इतनी मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन एक बार नेपोलियन ने अपने विरोधी को जब हार गया तो बताया था कि तुम इसलिए हार जाते हो कि तुम अपनी रणनीति अगले दिन बनाते हो, और मैं भी अपनी रणनीति अगले दिन बनाता हूं, लेकिन 50% मेरी रणनीति चालू में रहती है। जब युद्ध चल रहा है तो मुझे नहीं पता है कि अब मुझे कौन सा दाव खेलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चालू में रणनीति बनानी पड़ती है, और फ्लेक्सिबिलिटी ही है जो गुण। मुझे नहीं पता है कि हर रोज जब सुबह मैं उठता हूँ या सुमित सर उठते हैं, तो हम या आप लोग उठते हो, तो आज कौन सा नया चैलेंज नाच रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हर रोज एक तीर आ जाता है। जब वो समस्या आती है, अगर आप उसके साथ खुशी से डील करते हो, तो वो उसमें से कुछ अच्छा फायदा होता है। लेकिन जब हम कमजोर दिमाग होता है, हम तो अरे बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो दिमाग सुन मार जाएगा। मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, एक शेरनी बहुत घातक होती है। जब उसके सामने अपने बच्चे को मार दे जाता है, तो वो इस दर्द को नहीं झेल पाती है, जबकि उसी ने खुद हजारों शिकार किए हैं, हजारों बच्चों को मारा है, ठीक है ना। तब उसका दिल मजबूत था। लेकिन जब अपनी बारी आई, ठीक है, कोई अपने ही बच्चे को मार रहा है अपने सामने, तो इतनी कमजोर हो जाती है कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है। सोच के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक पावरफुल सोच में, अगर अगर आपकी तो दिमाग अगर आपको साथ दे देगा तो आपका मित्र है, नहीं तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। ये शास्त्रों में, गीता में कहा है, आपका दिमाग ही सबसे बड़ा मित्र है, और आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब अंदर से कोई घटना बनती है आपके जीवन में, और अंदर से आप कमजोर हो जाते हो, तो आप जो समस्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ये तो पहला गुण है लचीलापन होना, बहुत जरूरी है टीम खिलाड़ी के अंदर। टीम खिलाड़ी, आप भी एक खिलाड़ी हो, याद रखिए। दूसरा, मिलकर काम करना मिलकर जीतने से पहले आता है। ये गहरी लाइन है। मिलकर काम करना, मिलकर काम करना मिलकर जीतने से पहले आता है, ठीक है। आपकी सारी शक्ति एकता में है, और आपका सारा खतरा मतभेद में। आपकी जो भी ताकत है ना, वो आपकी एकता में, यूनिटी में है। और आपका जो भी डेंजर है ना, वो मैं में है। मतभेद में, मतभेद, मनभेद और मतभेद, मतभेद हो, मनभेद हो, मनभेद तो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो मिलकर काम करने आगे बढ़ते हैं। महान चुनौतियों में महान टीम वर्क की जरूरत है। जितना बड़ा काम होगा उसमें टीम वर्क की आवश्यकता होगी। मुश्किल चुनौती का दबाव झेल रही टीम के सदस्यों में सबसे जरूरी गुण होता है सहयोग। आपस में एक दूसरे को हेल्प करना, सहयोग। मिलकर काम करने का मतलब एक साथ खुशनुमा तरीके से काम करना, ठीक है। जबकि सहयोग का मतलब है आक्रामक तरीके से एकजुट होकर काम करना। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। फिर से, मिलकर काम करने का मतलब है एक साथ खुशनुमा तरीके से काम करना, लेकिन सहयोग का मतलब है आक्रामक तरीके से एकजुट होकर काम करना, तब टीम बनती है, ठीक है। अब टीम में क्या होता है, टीम का एक कॉमन लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को, फिर इसके बाद आपका इंडिविजुअल लक्ष्य होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं पहले लेक्चर में ले चुका हूँ, टीम किसको बोलते हैं। अब आपके वहां पे पार्लर पे अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की टीम है, सबकी सोच अलग अलग है। आपको इसमें महारत ही आनी चाहिए कि कैसे टीम को बनाऊं, कैसे टीम को बनाए रखूं, और क्या गुण उसमें धीरे धीरे डेवलप करूं। आपको आएगा तो आप करोगे ना। सहयोगी टीम बनने के लिए 4 चीजों की फोकस की जरूरत होती है। पहला, अनुभूति। ओके। टीम के साथियों को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी माने। पहले अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो अपने प्रति प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी मतलब ऑपोजिट पार्टी नहीं है, ऐसा आप माने। इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया 6 6 6 6 6, कि 6 बेजिक के पावर ऑफ यूनिटी। हमने बहुत गहराई में सोच के ये 6 6 6 6 6 बनाया है। 100 सालों का एक्सपीरियंस है ये। आपको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 6 6 6 का पालन करेगा उसका टीम बनना तय है। उसका बिजनेस रुक नहीं सकता। रुका हुआ है क्योंकि आप 6 6 का पालन नहीं कर रहे हो।
ठीक है। तो यह कर्मचारी, ओके, सहयोगी टीम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे का पूरक बनने की कोशिश करती है। पूरक मतलब रिप्लेसमेंट। ठीक है। यह कर्मचारी वेतन वृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए, कर्मचारी क्या करते हैं, वेतन वृद्धि के लिए अंदर अंदर भयंकर मारा मारी चलती है कि इसको हटा दो, इसका नाम खराब हो जाए तो मेरा नाम आगे आ जाए, मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए। तो ये चीज गलत है। सहयोग अंदर अंदर सहयोगी मानते हैं अपने अगल बगल टीम को। नजरिया, टीम के साथ साथियों का समर्थन करे, उन पर शंका न करे, उनमें शंका न करे। कुछ लोग अपने फायदे की तलाश में इतने व्यस्त रहते हैं कि स्वामित्व स्वाभाविक रूप से लगभग हर व्यक्ति पर डाउट करते हैं, डाउट करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। नजरिया। तीसरा है फोकस, खुद पर नहीं टीम पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें मेरे लिए क्या है या टीम के लिए क्या है। आप अपना ध्यान कहाँ केंद्रित कर रहे हो? जब भी आप सोचते हो तो कैसी सोच आती है कि मुझे क्या मिलेगा या मेरी टीम को कैसे ग्रो करवाऊं? आप अगर 24 घंटे ये सोच रहे हो कि मैं अपनी टीम के अंदर से सर 10 लोगों को सक्सेस कर दूंगा, मैं 10 लोगों को सक्सेस कर दूंगी, मेरी टीम में महीने का 20,000 कमाने वाले 50 लोगों की टीम बना दूंगी, तो आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आप 2 लाख से ऊपर ही है। लेकिन हम ज्यादातर अपने सेंटर फोकस रखते हैं। जब फोकस अपने ऊपर होता है तो याद रखिए आपकी टीम प्रॉपर ढंग से बन नहीं पा रही है। जब आपका ध्यान केंद्रित कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, आपकी सोच कहाँ है? जब सीनियर को मिलती हो तो किस कैसी बातें होती है, सीनियर को भी सब पता लगता है कि आपका ध्यान कहाँ है। फोकस, परिणाम, बेहतर बहुगुण होकर विजय पाए, बहुत गुण लाके विजय पाए। अकेले काम करोगे तो ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन टीम के साथ खेलोगे तो चैंपियनशिप मिल सकती है हमें। तो हमें ये चीज हमेशा बार बार कहनी कहती कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु गुरु मंत्र दे रहा हूं, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम हर जगह नहीं जा सकते, और तुम सबको नहीं जान सकते। तुम हर जगह नहीं जा सकते, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, और तुम हर व्यक्ति को नहीं जान सकते। ये 3 मंत्र याद रखना, इसलिए टीम की रिक्वायरमेंट होती है बड़ा काम करने के लिए। क्या आप सहयोगी प्रकृति के व्यक्ति है? अपने आप से सवाल पूछे, क्या आप सहयोगी व्यक्ति हैं? हो सकता है कि आप अपनी टीम के खिलाफ काम न कर रहे हो, ये बहुत गहरी लाइन आ रही है। हो सकता है कि आप अपनी टीम के खिलाफ काम नहीं कर रहे हो, टीम के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम के पक्ष में बात कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है। क्या आप अपनी टीम के साथियों को सहयोग देते हैं और उनका मूल्य बढ़ाने में उन लोगों की का भी जिनके साथ रहना आपको पसंद नहीं है? कुछ लोग ऐसे हैं टीम में जिनके साथ मुझे पसंद नहीं आता है, वो लोग मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है मुझे, तो भी क्या आप उनको सहयोग देते हो? ठीक है। क्या आप दूसरों की कोशिश को कई गुना बढ़ाने में मदद करते हो, उनकी कोशिश को कई गुना बढ़ा उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हो? या फिर आपके शामिल होने में टीम धीमी हो जाती है और धीमी असरदार हो जाती है? टीम अच्छी चल रही थी लेकिन जैसे ही आप घुसे तो उल्टा ग्रोथ नीचे आ गया, उल्टा उनका बैटरी डाउन हो गया। ठीक है। अगर इस बारे में दुविधा हो तो अपनी टीम के साथियों को पूछ ले। फिर भी डाउट है तो अपने टीम के लीडर को ही पूछ ले कि मेरे आने से, लोग बोलते हैं मेरे आने से गर्मी बढ़ जाती है, तो क्या तेरे जाने से उनका मोमेंटम आता है? तेरे जाने से उनका वह कि जब भी आप उनसे बात करते हो तो आपका बैटरी डाउन हो जाता है। एक स्टोरी बहुत ही शानदार है सहयोग के ऊपर, कि कुछ बच्चे जंगल के अंदर खेल रहे थे तो उन्होंने शर्त लगाई कि चलो हमारी टीम में से कोई भी ऐसा आदमी है जो इस पटरी पे चल के दिखाए। तो सबने बारी बारी ट्राई किया, सब लोग हंसते रहे, कोई कर नहीं पाया। थोड़ी देर में लोग गिरने लगे कि नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, बस गिरते गए। ठीक है ना। तो फिर शर्त लगी कि जो कर पाएगा, बोला शर्त लगी है ट्रॉफी ट्रॉफी की। तो बोला एक मैं करके दिखा सकता हूँ। सबने इंडिविजुअल ट्राई मारा, कोई नहीं चल पाया। फिर एक आदमी खड़ा हुआ, एक लड़का बोला कि मैं एक ट्राई करता हूँ, कि मैं चल सकता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं चल पाऊंगा, मैं दो मेरे मेरे साथ एक और चाहिए। तो 2 आदमियों का रेलवे की पटरी के ऊपर चलने का प्रयास हमने जिंदगी में कभी ना कभी लाइफ में किया ही है। जब भी आपको मौका मिला है
तो आपके दिमाग में आया है कि चल रेल चलती है, मैं क्यों नहीं चल पाता हूँ। और आप सब ने कभी ना कभी ट्राई किया होगा, बच्चा अगर आपने जब भी देखेगा ट्रैक को, उस पर चलेगा जरूर। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन चल नहीं पाया। लेकिन उसी भीड़ के अंदर से जब दो लोग एक दूसरों का हाथ थामते हैं, ठीक है, तो वो लंबी दूरी तय करते हैं। जब तक टीम आपस में सहयोग नहीं करेगी, ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। बड़ी से बड़ी मुश्किल समय, हम चुनौतियों को अकेले नहीं निपट सकते, लेकिन टीम के साथ हम निपट जाएंगे। अगर ये जिस तरीके से दो ये लड़का और लड़की चल रहा है, अगर ऐसे ही वो चले तो वो लगभग 1 किलोमीटर तक भी चल सकते। लेकिन अकेले, अकेले वो जल्दी गिर जाएगा। इसलिए सहयोग क्या होता है, ये टीम में बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, समर्पण। अब मैं बात कर रहा हूँ टीम प्लेयर की क्वालिटी की। ठीक है, तो डेडिकेशन, समर्पित। आधे अधूरे दिल वाला व्यक्ति कभी चैंपियन नहीं बनता। अधूरे सपनों के साथ, अधूरे हौसलों के साथ, अधूरे सपनों के साथ तुम कभी बड़ा काम नहीं सफल हो पाओगे। जब तक अब तुम पूर्ण 100% के साथ मैदान में नहीं उतरोगे, आपका सफल होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कई लोगों की आदत होती है कि समर्पण को भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। कई लोग समर्पण को भावनाओं के साथ जोड़ लेते तो अच्छा महसूस करते हैं। तो समर्पण पर काम कर कर सकते, लेकिन सच्चा समर्पण वो नहीं होता। उनको भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। आपको अच्छा लगे कि ना लीचे लगे कहते हैं कि इंसान की भावना हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, कंटिन्यूस ऊपर नीचे होगी, होती रहेगी। लेकिन समर्पण एक चट्टान की तरह होता है, जो कठोर होता है। एक बार मैंने खुद की कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, चाहे बिजनेस हो या विवाह हो या कोई भी संगठन हो, आपके पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जिनकी टीम के प्रति समर्पण बिल्कुल एक ठोस हो, एक नींव, एक चट्टान की माफी हो। मूड के हिसाब से नहीं, लेकिन मतलब कि कमिटमेंट है, समर्पित है, करना है तो करना है, बात खत्म। समर्पित होने के बारे में टीम खिलाड़ी के कुछ जानकारी। पहला, समर्पण आमतौर पर विपत्ति के बीच पाया जाता है, तकलीफ में पाया जाता है। आप किसी चीज पर जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, संभावना उतनी ही बढ़ जाती है कि आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। अगर आपने किसी टीम को बनाने में या किसी काम को करने में, जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो उसको करने में बहुत तकलीफें ली है, आपने बहुत मेहनत करी है, तो यकीन मानिए उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दूसरा आदमी एक झटके में छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि उतनी मेहनत नहीं किया उसने। लेकिन अगर आपने किसी चीज को बनाने में, कोई कोई चीज सीखने में, तब तो इतनी आसानी से आप उन चीजों को छोड़ नहीं पाओगे आप। क्या होता है कि बाप ने बहुत मेहनत किया होता है, बेटे को पैसा मिलता है, बेटा सारा पैसा उड़ा देता है। बेटे को मालूम नहीं है बनाने में कितना टाइम लगा है, लेकिन बाप उतनी बड़ी सोच सोच के खर्च करता है क्योंकि उसको मालूम है। ठीक है, तो जहां आपने मेहनत करी है, जिस चीज के ऊपर भी आपने जिंदगी में मेहनत करी है, उस चीज को आप आसानी से छोड़ नहीं पाओगे। संघर्ष से इंसान का संकल्प मजबूत बनता है। आपका जो संकल्प है, कमिटमेंट है, वो एकदम पक्का है, मजबूत बनता है तब जब संघर्ष करते हैं तब। ठीक है, समर्पण प्रतिभाओं या योग्यताओं पर निर्भर नहीं होता है। मतलब मैं समर्पण तब करूंगा जब प्रतिभाओं या योग्यताओं पर निर्भर, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। समर्पण का योग्यता से कोई संबंध नहीं होता, जब तक कि आप यह संबंध खुद से न जोड़े। हमें ज्यादा शक्ति, ज्यादा योग्यता या ज्यादा उच्च उत्तर की जरूरत नहीं होती है। हमें तो बस जो भगवान ने हमें बुद्धि दिया है उसका इस्तेमाल करना है। मतलब मैं मितेश सर जैसा बोलूंगा, अल्पेश सर जैसा बोलूंगा, पूरव सर जैसा बोलूंगा, तब मैं ही बोल पाऊंगा, तभी मैं अच्छा स्पीक। ऐसा नहीं, तेरे से जो होता है, जो तेरी शक्ति है उसके हिसाब से धनाधन चालू कर। ठीक है, समर्पण प्रतिभाव का मतलब नहीं है। जो आता है, बंदूक आती है बंदूक चला, चाकू आता है चाकू चला, जो आता है आपको चलाओ। लेकिन नहीं नहीं, मैं तोप सीखूंगा तभी मैदान में उतरूंगा, तो ऐसे लोग कभी मैदान में आ ही नहीं पाते हैं। समर्पण स्थितियों के नहीं, चुनाव के कारण आता है। समर्पण स्थितियों से नहीं, चुनाव के कारण आता है, सिलेक्शन से आता है। आपका चुनाव परिस्थिति को तय करता है। आपके साथ जो घटना घटती है, इसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स है उन घटनाओं का ऊपर, वो आपका फैसला। या तो वो आपके मंजिल से नजदीक लेके जाएगा, हर रोज एक घटना घटेगी जो आपको मंजिल की ओर लेके जाएगी, या आपने कोई चुनाव ऐसा किया, ऐसा कैसा करके कुछ भी, तो आपको वो लक्ष्य से भटका सकती है। जब भी कोई मन में फैसला करते हो तो एक सवाल जरूर पूछो, इससे मैं लक्ष्य के पास जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं। ठीक है, समर्पण तब स्थायी रहता है
जब जीवन मूल्य पर आधारित हो। बहुत गहरी लाइन है ये, बहुत गहरी लाइन है कि समर्पण तब स्टेबल रहेगा, नहीं तो वो झुक जाएगा और बार बार टूट जाएगा समर्पण। आप जिस चीज पर यकीन करते हैं, जैसे मैंने यकीन किया कि नहीं नहीं, कर्म, कर्म का सिद्धांत अब मेरे दिमाग में सेट है कि भाई जो भी हम कर्म करते हैं रिटर्न वही मिलेगा, काटोगे वही जो बीजोगे, ये मेरे जीवन मूल्य है। ठीक है, तो अब मेरा जो कमिटमेंट है उसके आसपास मजबूत रहेगा, लेकिन मेरा पर्सनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो कमिटमेंट टूटने की चांसेस हैं। अभी मैं बोलता हूँ ईमानदारी रखो, लेकिन जैसे ही वो सामने मौका आता है तो टूट जाता है। ठीक है ना? क्या आप पूरी तरीके से समर्पित है, या फिर चीजें गड़बड़ होने पर बाहर का रास्ता ढूंढ लेते हो? जब कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप नासीपात हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। ठीक है, याद रखिए, अधूरे अधूरे दिल वाला व्यक्ति कभी चैंपियन नहीं बनता। याद रखिए, चाहे आप कितनी कुंडली मिला लो, कितनी कुंडली मिला लो, 40 के 40 आपके गुण मिल रहे हो शादी में, लेकिन भाई साहब 40 साल पूरा करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। कोई गुण नहीं चलता, सिर्फ कमिटमेंट चलता है। कितनी मिला लो, ऐसा करके लफड़ा होना चालू हो जाएगा 5 साल के अंदर। ठीक, एडजस्टमेंट ही जीवन है, एडजस्टमेंट 40 साल पूरा करता है। कम्युनिकेशन, चौथा है कम्युनिकेशन, बातचीत। टीम की आवाज तो कई होती है, लेकिन दिल एक ही होता है। ये बहुत गहरी लाइन है कि टीम की आवाज तो कहीं होती है, लेकिन दिल एक ही होता है। अगर आपके पास बोलने और लिखने का कौशल्य नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे। उन लोगों को देख देख कर दुखी होंगे जो आपसे कम नॉलेज रखते हैं लेकिन ज्यादा आगे निकल गए, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में जो भी सफल दिख रहे हो आप अपनी लाइन में, दो चीजों में महारत है, वो बोलने में और लिखने में। दो में से किसी एक में कलाकार है वो, इसलिए वो दुनिया से एक स्टेप ऊपर चल रहा है। और जब तक तुम इन दो में से एक में महारती हासिल नहीं करते, थोड़ा मुश्किल है आपका। सोचे समझदार व्यक्ति की तरह, लेकिन बोले जनता की भाषा में। टीम वर्क तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि खिलाड़ी आपस में बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते। आपस में जब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक बहुत चैलेंज है। देखो, हस्बैंड वाइफ के अंदर भी, कॉरपोरेट की दुनिया में ये सबसे बड़ी चैलेंज है। दोनों इतने बिजी है कि बातचीत नहीं हो पाती है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे जरिए ढूंढने हैं, रास्ते ढूंढने हैं कि बातचीत हो जाए। बातचीत करना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी टीम हो, आपका आपका बच्चा हो, आपका जो भी आपका टीम है, तो बातचीत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन करने वाले खिलाड़ी के कुछ गुण क्या है? खुद को दूसरों से अलग नहीं रखते। जब कोई खिलाड़ी अलग थलग रहता है तो टीम के लिए समस्या बन जाता है। एक नस्ल के खिलाड़ी दूसरे नस्लों के खिलाड़ियों से दूरी बनाकर रखते हैं। पॉजिटिव लोग और नेगेटिव लोग अलग अलग गैंग में चलते हैं। पॉजिटिव पीपल, लोगों को पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद है, नेगेटिव व्यक्ति को नेगेटिव के साथ रहना पसंद है। दोनों एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे सेमिनार खत्म होता है, दो अलग अलग गैंग बन जाती है, नेगेटिव लोग अलग झुंड में जाते, देखा इस बार तुझे बुलाया नहीं, देखा तुझे तो पिछली सीट पे बिठाया, देखा तेरा तो एक भी बार भी नाम नहीं लिया, देखा हमारी टीम को कम ध्यान देते हैं। ऐसा पूरा गैंग अलग रहता है। क्या क्या कमी थी उनका, एक रिसर्च सेंटर अलग, R&D डिपार्टमेंट वहां पे आ जाता है। और कुछ लोग अलग होते पॉजिटिव, वो अलग करते, देखा कितना मजा आया, आज सर ने ये बोला, वो सिखाया, तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, वो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं। टीम के साथियों के लिए कुछ से कम्युनिकेशन करना आसान बना देता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की ज्यादातर समस्या निकटता से सुलझ जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ही कई बार कई बार एक बस में या एक ट्रेन में सफर करने से टीम जबरदस्त जुड़ाव में आ जाती है। तभी तो मैंने आपको प्रपोजल रखा था। ठीक है, ये प्रवास करना भी एक बिजनेस का हिस्सा है। अगर हम कहीं साथ में प्रवास करेंगे तो हमारा जो बॉन्ड है, इंटरनल बॉन्ड, वो बहुत मजबूत हो जाता है। मैंने वो टीम बहुत मजबूत देखी है बनते, कि जो कहीं ना कहीं प्रवास में साथ में वक्त गुजारती है एक दूसरों के साथ, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता है। 24 घंटे के नियम अनुसार अनुसरण करते हैं, कि इसलिए टीम के सदस्यों को 24 घंटों के भीतर का नियम का पालन करना चाहिए। कोई भी समस्या हो, 24 घंटे के अंदर सुलझा लेने का।
24 घंटे में। कोई भी अगर अनबन हो गई है अपलाइन से डाउन लाइन से, मन शांत होते ही एक नियम बना लो, कोई भी समस्या आई हो ऊपर नीचे कहीं भी, 24 घंटे के अंदर उसको पकने मत दो, उसको बड़ा मत होने दो। मुंह फुला के नहीं घूमना है, नियम बनाना है, लचीलापन चाहिए, 24 घंटे के भीतर सुलझा लो उसको। देखिए, एक स्टोरी है छोटी सी कि भाई तीन बैल थे, एक एक बाड़े में तीन बैल को बांध के रखा था आपस में। वो तीनों इतने मजबूत थे कि वो अकेले एक शेर को मार सकते, इतने मजबूत तीनों थे। लेकिन वो आपस में बात नहीं करते थे। ठीक है, तो जब शेर आया तो शेर ने अटैक किया और तीनों बैल को शेर बारी बारी मार गिराया, चुपके से आया, एक को मार दिया, फिर दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। लेकिन जब टीम आपस में बात करती है, एक टीम होती है कि भाई ध्यान से, ये व्यक्ति हमारी टीम में घुसने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आदमी उठाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी, तो वो तुरंत टीम को, पूरी टीम को अलर्ट कर देता है और दूसरे साथी को बचा लेता है। इसलिए आपस में बात करना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव और ढंग से। कोई भी बात करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आपस में बात करना इतना इम्पोर्टेंस है। सक्षम, कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो टीम टीम भी उसे नहीं कर पाएगी। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो टीम भी नहीं करेगी। लगातार बेहतर बनने के लिए आपको टीम में नए लोगों को शामिल करना होगा। बहुत गहरी लाइन है कि लगातार बेहतर बनने के लिए आपको टीम में अंदर नए नए लोगों को लेके आते रहना होगा। न्यू ब्लड इज द लाइफ ब्लड। न्यू ब्लड इज द लाइफ ब्लड। हर 15 दिन में आपके पास एक बढ़िया शानदार खिलाड़ी होना चाहिए। इस बार कौन है? बोला सर इस बार तो बसंती मैडम आए। अच्छा, क्या बात है। इस बार कौन आया है? बोला सर इस बार तो ये है। तो ऐसा हर 15 दिन में एक नया खिलाड़ी हमारे टीम में शामिल होना चाहिए। बहुत सक्षम लोगों में कुछ खूबियां होती है, वे उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होते हैं। ठीक है, सक्षम लोग जो होते हैं वो उत्कृष्टता मतलब मैं बोलूँ इसको तो कि भाई बेस्ट पाने के लिए हमेशा वो समर्पित रहते हैं। वे औसत बने रहने में संतुष्ट नहीं, उनको एवरेज नहीं रहना है लाइफ में। कुछ भी हो जाए मुझे एवरेज नहीं रहना है, वो बेस्ट की तरफ झुकाव होता है, उनका एक्सीलेंस की तरफ झुकाव होता है। वो विवरण पर ध्यान देते हो, छोटी छोटी काम, दिखने वाले कामों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे ताकि वो बड़े काम को जीत सके। याद रखिए, आप जब भी छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देते, आप सोचे सिक्स सिक्स क्या है सर, सिक्स 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 ही आपका जिंदगी बना सकता है। वे लगातार परफॉर्म करते रहते हैं। ये सक्षम लोगों की ये कुछ निशानियां हैं। अगर आप हर काम खुद कर रहे हो तो आप ज्यादा बड़े आदमी नहीं बन सकते। बहुत गहरी लाइन है, समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर हर काम खुद कर रहे हो, खुद गब्बरिच कर रहा है, तो आप ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, भरोसेमंद, छठा गुण है भरोसेमंद। टीम के सदस्य भरोसेमंद खिलाड़ी के पास जाते हैं। बहस करने वालों से न डरे, इसके बजाय चकमा देने वालों से, धोखा देने वालों से डरे। भरोसेमंद का अर्थ सिर्फ योग्यता नहीं होता, काबिलियत नहीं होता। जब आपकी टीम में ऐसे लोग होते हैं जिनके भरोसे आप नहीं रख सकते, मतलब ये बात आप जान जाते हैं और बाकी टीम भी जान जाती है कि मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता, ये लोटे जैसा आदमी है, कभी भी पलटी मार देता है, तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। मुझे नींद तब आएगा जब मेरे पास भरोसेमंद टीम होगी। ठीक है, भरोसेमंद होने का चार इन बिंदुओं में झलकता है। सही उद्देश्य, अगर टीम का कोई सदस्य खुद को अपने स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को टीम के सर्वश्रेष्ठ हितों से लगातार ऊपर रखता है तो अविश्वसनीय साबित हो जाता है। मतलब पर्सनल हित ही उसका ज्यादा सेंटर फोकस है। मैं जब भी वो बोलता है तो मैं मेरा ही ज्यादा बोलता है, तो वो टीम वर्क में उद्देश्य में मायने रखता है। उसका उद्देश्य क्या है, टीम को, टीम के बेनिफिट के बारे में या अपने बेनिफिट के बारे में। जिम्मेदारी, सभी लोगों में एक गुण मुख्यतः जाएगा, वो है जिम्मेदारी लेने की उनकी योग्यता। वो जिम्मेदारी देने का इंतजार नहीं करते, सामने से ले लेते हैं। चाहे छोटी जिम्मेदारी हो, सर पास में बांटूंगी, सर मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, सर मुझे कोई एक काम दे दीजिए। वो सामने से जिम्मेदारी वॉलेंटियर, इंतजार नहीं करते हैं
वो वॉलेंटियर घुस जाते हैं, वो लीडर है, उसके अंदर कीड़ा होता है, ऐसा ये गुण है उसके, जिम्मेदारी उठाने का कीड़ा होता है। ठीक है। मैं बस अकेला हूं, आपको लगता है आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन गलती माफ करना, सब निगाह होती है लीडर की, कहाँ कोई आदमी कहाँ घूम रहा है सब नजर में आ जाएगा। सेवा उठाओ जाके, बस जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से जो कर सकते हो चालू कर दो, जिम्मेदारी इंतजार मत करो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा ड्रीम है, बस लग जाओ। मैं बस अकेला हूं, लेकिन फिर भी मैं एक तो हूं, मैं हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो कर सकता हूं। क्योंकि मैं हर चीज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस कुछ चीजों को करने से इनकार नहीं करूंगा जिन्हें मैं कर सकता हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भगवान ने मेरे को शक्ति दी है उसके हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ, मैं अगर होस्टिंग कर सकता हूँ तो होस्टिंग करूंगा, मैं प्लान कर सकता हूँ तो प्लान करूंगा, माल बेच सकता हूँ तो माल बेचूंगा, नए लोगों को ला सकता हूँ तो लाऊंगा, उनको डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ला तो रहा हूँ ना, जो आ रहा है वो कर रहा हूँ। ठीक है। तो यह है एक, तो भरोसेमंद टीम के सदस्यों में सभी चीजें करने की इच्छा होती है जिन्हें वे कर सकते हैं। ठीक है। सही सोच, भरोसेमंद होने का मतलब जिम्मेदारी लेने की इच्छा से कहीं ज्यादा होता है। इच- इस इच्छा के साथ अच्छा विवेक भी होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण बन सके। लगातार योगदान, अगर आप अपनी टीम के साथियों पर हर वक्त निर्भर नहीं रह सकते, तो दरअसल आप कभी निर्भर नहीं रह सकते। सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, कई बार हमें वो करना होता है जिसकी जरूरत होती है। तो लगातार योगदान और सही सोच, ये सब चीजें आपको भरोसेमंद बनाती है। क्या आपकी टीम के साथी आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वे आपके उद्देश्यों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसे निर्णय ले पाते हैं जिन पर दूसरे भरोसा कर सके? और क्या आप निरंतर एक रूप प्रदर्शन करते हैं, भले ही ऐसा करने आपका दिल ना हो? एक रूप मतलब कंटिन्यूस प्रदर्शन कर रहे हो, कंटिन्यूस प्लान, कंटिन्यूस फॉलोअप, कंटिन्यूस जो भी आपके जो धर्म है हमारा बिजनेस का, वो कंटिन्यूस कर रहे हो? क्या आप ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे लोग मदद मांगने से में हिचकिचाते हैं? या फिर मुश्किल समय में आपकी टीम के साथी आपके आसपास रहना पसंद करते हैं? ठीक है। यह पता लगाए कि आपके शब्दों का वजन कितना है, आपके शब्दों का वजन कितना है। तो टीम के 5 साथियों से यह सवाल पूछे कि जब भी मैं आपको बोलता हूं कि फला काम करने का मेरा इरादा है, तो क्या आपके शब्दों पे वो भरोसा करते हैं कि नहीं करते? इसको आप मुझे 1 से 10 में मार्क दीजिए। जो मेरी टीम है उसको पूछो कि जब मैं तुझे बोलता हूं कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो इस लाइन पे तुझे भरोसा कितना है? 1 से 10 में नंबर दे। मोदी साहब बोलते हैं कि आज रात 8 बजे, जैसे ही वो बोलते हैं इतना ही अगर वो बोल ले तो समझो कि 25-50 को अटैक आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि लोगों को भरोसा है कि इसने बोला है तो ये कर देगा। और हम लोग जब बोलते हैं तो भरोसा नहीं आ रहा है लोगों को हमारे ऊपर। ऐसा क्यों? भरोसा एक दिन में नहीं बनता है, बहुत दिनों में बनता है। अनुशासित, डिसिप्लिन। ठीक है। डिसिप्लिन, अनुशासित शब्द, अनुशासन शुद्ध करने वाली वो आग है जिससे प्रतिभा योग्यता में तब्दील हो जाती है, प्रतिभा योग्यता में तब्दील हो जाती है। डिसिप्लिन, लगातार। डिसिप्लिन का मतलब लगे रहना। डिसिप्लिन के ऊपर मैंने 2-3 बार चैप्टर लिया है, कई बार लिया है। आप शब्दों को थोड़ा गहराई में पता है, जितना आप लोगों को पता है शायद ही किसी को पता होगा। ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होगा। डिसिप्लिन के ऊपर जिम रॉन बहुत बढ़िया समझाते हैं, और हमारे चैनल के ऊपर भी डिसिप्लिन का लेक्चर रखा हुआ है कि डिसिप्लिन किसको कहा जाएगा। अनुशासन वो काम करना है जिसे आप सचमुच नहीं करना चाहते, ताकि आप वो काम कर सके जिसे आप सचमुच करना चाहते हैं। अनुशासन का मतलब पसंद ना पसंद इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, करना पड़ेगा तो करना है ना? गंदा है लेकिन धंधा है, क्या करे साहब, ऐसा डायलॉग सुना होगा आपने। भावनाओं के मामले में लोग सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, वे खुद अपनी भावनाओं के स्वामी बनते या फिर भावना उनकी स्वामी बनती है। दो ही विकल्प है, या तो आप भावना पे कंट्रोल लोगे या भावना आप पे कंट्रोल लेगी, दो में से एक ही होगा। ठीक है? अगर भावना ने आप पे कंट्रोल ले लिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने भावना पे कंट्रोल लिया,
अच्छा लगे बुरा लगे, करना है तो जो चीजें करनी है तो करनी है ना। अब नहाना है ठंडी में तो नहाना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे भाई नहाना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, तो करना है तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है। एक बहुत बड़े कोच ने कहा है कि तुम जब तक अपने गुस्से पर काबू करना नहीं सीखोगे, जब तक तभी तक जीत नहीं पाओगे। यदि आपको दूध चाहिए तो आपको खेत के बीच में टेबल रखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि पीछे से गाय आएगी और आपको दूध देकर चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बना देगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा जो तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बनाने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो है तुम, सिर्फ आप, सिर्फ आप। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो सिर्फ नीचे वाले भी ऐसा ही सोच रहे कि कोई आएगा और जीवन बना जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जीवन उतना ही बनेगा, जीवन उतना ही चलेगा जितना आप चलाओगे। ठीक है। तो अनुशासित सोच, इसके लिए तीन चीजें हैं: अनुशासित डिसिप्लिन सोच, डिसिप्लिन भावनाएं, और डिसिप्लिन कर्म। जब तीन एक लाइन में होंगे तो रिजल्ट निकलेगा। डिसिप्लिन, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपकी भावनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरा अपने कर्मों पे कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ सोच रहे हो काम नहीं कर रहे हो तो भी नहीं चलेगा। दूसरों को बड़ा बनाने वाला, दूसरों को बड़ा बनाने वाला, दूसरों को बड़ा बनाने वाला, टीम के साथियों का मूल्य बढ़ाने वाला अमूल्य है। जिंदगी का उद्देश्य जीतना नहीं है, उसका उद्देश्य तो विकास करना और बांटना है। यही जिंदगी का असली हुसूल है, कि खुद का डेवलपमेंट करते जाना और दूसरों को मदद करना, यही जीवन का हुसूल है। जब भी आप जिंदगी की सारी चीजों को पलट कर देखते हैं तो उन लम्हों को याद कीजिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली है। तो आप देखेंगे कि खुद की गाड़ी बंगला मोटर आपने अचीव किया, वो इतना आपको खुशी नहीं देता है, लेकिन जब आपकी टीम के साथियों उस पे अचीवमेंट करते हैं, और वो जो सुख मिलता है हमें, कि आज उसके पास सर कुछ नहीं था, आज वो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल में घूम रहा है, एक उन्होंने 10,000 की एक्स्ट्रा कमाई करी, और 3 साल में सर उन्होंने लगभग 10 लाख रुपया अलग से कॉर्पस खड़ा कर दिया है। जब कोई हमें ये बोलेगा आज से 3 साल बाद, तो मुझे अच्छा लगेगा। 25 लाख रुपया जो जीवन में इकट्ठा नहीं होने वाला था, लेकिन किसी महिला ने 10,000 का एसआईपी करके बहुत अच्छा कॉर्पस खड़ा कर दिया। 5 साल के बाद वो 50 लाख रुपया इकट्ठा कर गई। जब स्टेज से बोलेंगी तो सनसनी में फैल जाएगी, और वो प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा दूसरों के लिए, ये इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो दूसरों को बड़ा बनाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरों को बढ़ाने वाले के कुछ गुण हैं जो हम चर्चा करेंगे। दूसरों को बड़ा बनाने वाले अपनी टीम के साथियों को महत्व देते हैं। मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने आलोचना की बजाय प्रशंसा के माहौल में ज्यादा बेहतर काम न किया हो। हम किसी को आलोचना करें, इससे बेटर है कि हम उनकी प्रशंसा के माध्यम से ज्यादा कोशिश करते हैं वो व्यक्ति। यह बात बड़े से बड़े पद पर भी लागू होती है। किसी की किसी को आप डांट के क्रिटिसाइज करके आप उससे वो पार प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन उसकी एप्रिसिएशन करके करवा सकते हो। ठीक है। दूसरों को बड़ा बनाने वाले उसी चीज को महत्व देते हैं जिससे उनकी टीम के साथी का महत्व होता है। उन्हें पता है कि उनकी टीम के खिलाड़ी किस चीज को महत्व मानते हैं। उस बात का पता लगाने के लिए टीम के साथियों की बातें जरा गौर से सुनते हैं कि इस टीम के लिए क्या महत्व है। ठीक है। बड़ा बनाने वाले अपनी टीम के साथियों को महत्व बढ़ाते हैं। इसका मतलब ऐसे तरीकों का पता लगाना जिनसे दूसरे अपनी योग्यता नजरिया को बेहतर बना सके या बड़ा बना सके। बड़ा बनाने वाला दूसरों में प्रतिभा गुण और अनूठेपन की खोज करता है। दूसरों में क्या नहीं है उसकी नहीं, उनमें क्या कला है, वो किस चीज में माहिर है, वो चीजें ढूंढता है। जब आप दूसरों में प्लस ढूंढते हो तो वो टीम बनती है, माइनस ढूंढोगे तो टीम टूट जाएगी। बड़ा बनाने वाले खुद को भी ज्यादा मूल्यवान बनाते हैं, क्योंकि उनका मकसद दूसरों को बड़ा करना होता है। कई बार हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद सीखना पड़ता है, क्योंकि मुझे दूसरों को सिखाना है। तो बड़ा बनाने वाला व्यक्ति खुद अपने अपने को भी आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि वो दूसरों को आगे बढ़ाना है, ताकि दूसरे जब आपके पास आए तो सेम लेवल पे ना आए। वो जब भी आए तो उनके वो कुछ नया लेके जाए हमेशा। अपनी टीम के साथियों की नजर में आप कैसे हैं? क्या आप दूसरों को बड़ा बनाते हैं?
अपनी टीम के साथियों की नज़र में आप कैसे हैं? क्या दूसरों को बड़ा बनाते हैं? क्या आप उन्हें इतना बेहतर बनाते हैं कि जितना भी आपकी प्रेरणा और योगदान के बिना नहीं बन पाते? क्या आप जानते हैं कि आपकी टीम के साथी किस चीज को महत्व देते हैं? क्या आप इन चीजों का लाभ उठाते हैं, उठाते हुए उन क्षेत्रों में उनका मूल्य बढ़ाते हैं? आप उनका वैल्यू करते हैं, उनको प्लान सिखाता है, प्रोडक्ट सिखाना, जो भी आपकी जानकारी है, क्या उनको मूल्य अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकते हैं, क्या वो चीजें सिखाते हैं आप? कि उनको हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़ता है? दूसरों को बड़ा बनाने वाला बनना हमेशा आसान नहीं होता। सबसे पहले तो दूसरों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए आपके पास सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। ये बहुत गहरी लाइन है। हम खुद अंदर से इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, हम क्या उसमें अपना ही बत्ती बुझा हुआ है, मुझे डर है। अनसिक्योर आदमी कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, और मजबूत सिक्योर आदमी कंट्रोल बांटने में मद ताकतवर आदमी कंट्रोल देता है, कमजोर कंट्रोल रखता है, याद रखना। दूसरे आपके मूल्य में वृद्धि करें, इससे पहले आप दूसरों के मूल्य में वृद्धि करें। जिंदगी की एक बुनियादी सच्चाई यह है कि लोग हमेशा उस व्यक्ति के पास जाते हैं और आते हैं जो उनके महत्व को बढ़ाता है। दूसरे और जो लोग उस व्यक्ति से दूर भागते हैं जो उनके महत्व को कम करता है, बैटरी डाउन करता है। कई बार किसी के साथ बैठे जाए हम, तो हमें लगता है ये उठ के चला जाए तो अच्छा है, या हम उठ के चले जाए। 15 मिनट निकालना घंटे जैसा लगता है, और कई बार किसी के साथ घंटों लग जाता है लेकिन टाइम का पता ही नहीं लगता है ना? दूसरों के जीवन मूल्यों में वृद्धि करने जितना मूल्यवान पुरस्कार संसार में कुछ नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कोई नायाब चीज है, देखो, किसी को, भिखारी को 10 रुपया दे दोगे आप, तो कल फिर दोबारा भीख मांगेगा। लेकिन उसको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया अगर आपने, तो वो हमेशा, मतलब, दूसरों के अंदर मूल्य वृद्धि करने से बड़ा कोई दान नहीं है मेरे हिसाब से। वो हमेशा रहेगा। ठीक है। उत्साही, आपका हृदय टीम के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। मुझे उस व्यक्ति पर तरस आता है जो अपने काम को लेकर रोमांचित नहीं हो सकता। वो न सिर्फ हमेशा असंतुष्ट रहेगा, बल्कि उसके कोई सार्थक चीज भी हासिल नहीं कर पाएगा। अपने काम को लेकर रोमांचित होना, जैसे वो गाना है ना कि मेरे पैर तब भी थिरकते थे जब मैं डांस करना आता नहीं था। ऐसा एक सॉन्ग है, आई एम ए डिस्को डांसर, ऐसा गाना है ना। कि ये पैर तब भी थिरकते थे जब मुझे नाचना आना नहीं था, जब मैं छोटा था तब भी मेरे पैर थिरकते थे। अब कोई संगीतकार है, तो जब संगीतकार उसके सामने संगीत की बात होती है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है। अब कोई, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, तो उस पर एक सवाल पूछ लो, वो 1 घंटा बोल लेता है। ठीक है। जब अपने काम को लेके आप कितने उत्साही हो, है ना, ये बहुत जरूरी है। कि कोई भी महान चीज उत्साह के बिना हासिल नहीं हुई है। हार्ले डेविडसन आज सक्सेसफुल बाइक कंपनी, हार्ले डेविडसन बड़ी सक्सेसफुल कंपनी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो कंपनी की डायरेक्टर एक टाइम पे ऐसे पहुंच गए थे कि कंपनी बंद हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उसी कंपनी के 12 स्टाफ लोगों ने मिलके कंपनी उठा ली। ठीक है, खरीद लिया उनसे। और वो 12 लोगों को उस बाइक से रोमांच था, उन 12 प्यार था, इश्क था, और उत्साही थे कि नहीं नहीं, ये बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, तो बहुत शानदार चीज है। और आज एक नए मुकाम पे हार्ले डेविडसन है। जब तक आप अपने काम के प्रति उत्साही नहीं हो, आनंद नहीं आता, एक्साइटमेंट अंदर से आनी चाहिए। कोई सीनियर आके आपको आग लगा ऐसे नहीं, आपका अंदर से आग आ रही है अपने काम को लेके, चाहे वो काम कोई भी हो। तो हार्ले डेविडसन को किसने बचाया? तो उत्साह ने बचाया। जब तक लगन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वे अपने उत्साह की जिम्मेदारी लेते हैं। सकारात्मक लोग हमेशा सकारात्मक होते हैं क्योंकि वो उसका चुनाव करते हैं। मैग्नेट होता है ना, तो उसका दो काम करता है, खींचना और फेंकना। तो वो 50 साल हो या 100 साल हो, जो एरिया खींच खींच सकता है मैग्नेट, वो खींचता है। जो रिपेल करता है तो रिपेल करता है। ठीक है। पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं कि 10 साल पॉजिटिव 15 साल नेगेटिव, ऐसे नहीं होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। आप जो भी है, एक मतलब मजबूत रहो। ठीक है। आप नेगेटिव हो तब भी आपका बहुत मूल्य है, लेकिन एक मजबूत रहो। ऐसा नहीं, पलटी नहीं मारने। ठीक है। आप कैसे भी बाहरी इंतजार मत करो, आपको अंदर से चिंगारी सुलझानी होगी।
अंदर से, बाहरी चिंगारी नहीं, अंदर से सुलगानी है। ये काम करने वाला भावना तक पहुंचते हैं। उदासीन का चक्कर तोड़ने के लिए आप काम करने का मूड का इंतजार नहीं कर सकते कि सर मैं आज मेरा मूड नहीं है। मूड, एक आदमी ने, मेरा जो गुरु था, अपने घर के दीवार पे उसने लिखा था मूड। बोला सर ये क्या चीज है? बोला मैं उसको डेली चैलेंज करता हूँ। मेरा मूड करता है कि आज ये मत करना, ही नहीं मैं आज करूंगा, तूने मना किया ना, मैं करके दिखाऊंगा। आई ऑलवेज चैलेंज योर मूड। अगर आप सही मूड का इंतजार करोगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सही मूड हमेशा होता ही नहीं है। आप जो कर रहे उस पर यकीन करें, उत्साही लोगों के साथ रहे, बस। बुलंद इरादे वाला। बस 1 मिनट ये आखिरी लेते हैं, बाकी बचे नेक्स्ट टाइम, कल परसों लेंगे। बुलंद इरादे वाला हर काम को महत्वपूर्ण बनाए। इरादे का मतलब है, इसका मतलब कि उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ काम करना, टारगेट के साथ काम करना, हर काम को महत्वपूर्ण बनाना। अध्याय 11 में हम मिशन के बारे में जागरूक होने की बात करेंगे, जिसका मतलब है बड़ी तस्वीर को हमेशा दिमाग में रखना, लेकिन बुलंद इरादे वाला बनना बिल्कुल अलग बात है। यह सही काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, हर पल हर दिन, और लगातार काम करते जाना, कमिटमेंट, कंटिन्यूअस। अमिताभ बच्चन आज भी गाना गा रहा है। सफल लोगों के इरादे बुलंद होते हैं। वे आधे अधूरे मन के या लापरवाह नहीं होते। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। टीम को सफलता दिलाने के लिए उसमें बुलंद इरादे वाले लोग ही होने ही चाहिए, जो एकाग्र और उत्कृष्ट हो, जो हर काम को महत्वपूर्ण बना दे, जो हर काम को वैल्यूएबल बना दे। छोटा सा काम है लेकिन उसकी इज्जत इतनी बढ़ा दे कि भाई साहब बस पास बांटना है, लेकिन इज्जत इतनी बढ़ा दी कि पास बांटने के लिए मारा मारी हो रही है। सर मुझे भी रखना है, मतलब उसने वो माहौल खड़ा कर दिया, है ना। बुलंद इरादों वाला जीवन जीने की इच्छा रखता है, उससे ये सभी काम करने होंगे। उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जो जीवन को सार्थक बनाए। जब आपके पास हजारों कारण हो नहीं करने के, काम नहीं करने के 1,000 कारण है आपके पास, लेकिन कोई एक मजबूत कारण चाहिए जिसके लिए वो हजारों ना कारण को भी पर भारी पड़ जावे। अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचाने। सफल लोग वो काम भी करते जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन अब आप अपने मन चाहे काम काम में काम करते हो तो काम में कुछ मजा अलग ही होगा। अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता से क्रम में जमा लो। इंसान हर काम को करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वह तो सिर्फ कुछ कामों को पूरा करने के लिए ही पैदा हुआ है। ठीक है। ना कहना सीखे। अगर आप अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो आप उस चीज में कभी मास्टर नहीं बन पाएंगे जिससे करने के लिए आपको बनाया गया है। ये बहुत गहरी लाइन है कि आप ना कहना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आप मास्टर नहीं बन पाओगे। जिस जो भगवान ने आपको किसी चीज में मास्टर बनाया है ना, उस पर ध्यान नहीं लगा पाओगे आप। दीर्घकालीन उपलब्धियों के प्रति खुद को समर्पित करें। दीर्घकालीन मतलब दूर, दूर का बेनिफिट, नजदीक का नहीं, दूर का भविष्य, दूर का बेनिफिट के ऊपर खुद को केंद्रित करें और समर्पित करें। तो आज हम यहीं पे, अभी अभी एक स्लाइड और है इसका। आपके इरादे कितने मजबूत हैं? ठीक है। आपके इरादे कितने मजबूत है? आप दिन में जो भी करते हैं, क्या हर उस काम के पीछे आपकी कोई योजना, उद्देश्य होता है कि बस मन चाहे तो कर दिया? जो भी करते हो, क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको मालूम है आप कहाँ जा रहे हो? तो आपके पास कोई योजना है, आपके पास कोई लक्ष्य है, और वो क्या कर रहा है जो आप कर रहे हो? या फिर आप जिंदगी की नदी के बहाव में बस बहते जा रहे हो? बस जीवन जैसे आपको जिला रहा है, आप बस जी जा रहे हो, नदी के बहाव में बह रहे हो। अगर आपकी टीम के साथी आप में इरादों का एहसास नहीं खोज पाते, कि महसूस करते कि ये तो टारगेट के साथ ही चलता है, तो अभी 11वां पॉइंट है जो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी 7 बज गए हैं, ये 10 लिए, अभी 7 पॉइंट बाकी है। लेकिन आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया, टीम खिलाड़ी के 17 अनिवार्य गुण, ठीक है, उस पे ऊपर हम चर्चा करते हैं।
सेशन को अहीं जहाँ पे थोड़ा विराम देते हैं। यस, टाइम 8:06 हो चुकी है। अब आपकी बारी है, अनम्यूट करना पड़ेगा सबको। बस अभी यस, आप बोल। हाँ। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बताया कि खिलाड़ी के कौन से गुण होने चाहिए। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम लचीलापन नहीं रखेंगे तो हम टीम के साथ काम कर नहीं पाएंगे। और हाँ। आपने बताया ना कि मिलकर काम करना, मिलकर जीतने से पहले आता है। आपकी सारी शक्ति एकता में है। तो हाँ। बहुत मुझे अच्छी लगी वो बात। थैंक यू सो मच। काफी सारी बातें हैं पर बीजे दूसरों लोगों को भी बोलने का मौका देते हैं। थैंक यू सर। कोई नया है तो उनका वेलकम है हमारी मॉर्निंग स्कूल में। सारी बातें घूम घूम के एक ही जगह पे आती है, और वो है 66666। चाहे पावर ऑफ यूनिटी कहो, सब कुछ कहो। और सर जो बात बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हम लीडर नहीं है तो हमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसमें से नहीं है, वो ऐड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ताकि हम आगे बढ़े, टीम के साथ आगे बढ़े। और जो जो क्वालिटीज हमें अडॉप्ट करनी है, हमें और हमारी टीम को करनी पड़ेगी। थैंक यू सर।